स्वागत है मेरे मैथ से दोस्ती चैनल में। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित में अध्याय 3 प्रश्नावली 3.4 कक्षा 6 में संख्याओं के साथ खेलना का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 और उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज होगी खत्म। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में लिखना है, हमारे पास मैंने लिख के रखी हैं। इसमें सह अभाज्य बताना है कि कौन कौन सी निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं। ये सह अभाज्य क्या चीज होती है? जो पहले आपका जरूरी नहीं है सह अभाज्य मतलब ये नहीं कि वो अभाज्य होनी चाहिए, उनका जो सार गुणनखंड निकालते हैं वो एक होना चाहिए, वो होते हैं सह अभाज्य। तो इनके पहले हमें गुणनखंड निकालने पड़ेंगे और उनके गुणनखंड, अगर किसी का एक गुणनखंड है साझा गुणनखंड यानी कि सार गुणनखंड एक है तो हम उसको लिखेंगे सह अभाज्य। अगर किसी के दो सार गुणनखंड आ गए तो हम उसको लिखेंगे ये सह अभाज्य नहीं है। तो हम ए भाग को शुरू करते हैं। 18 और 35 के गुणनखंड बनाने के बाद उनके सार गुणनखंड लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे 18 के गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं जो इसको भाग कर दें, जो रकमें, जो संख्याएं इस 18 को भाग कर दें पूरा, उसको बोलते हैं 18 के गुणनखंड। 35 क्या है? 35 के गुणनखंड मतलब इसका है कि जो संख्याएं जो 35 को पूरा भाग कर दे वही गुणनखंड होते हैं। तो हमारे पास 18 गुणनखंड, एक और सब में हम तो सबका होता है। एक से शुरू करते हैं। 1 गुना 18 मैं दूर लिख दिया क्योंकि वो या यहीं लिख लो। 1 गुना 18 कोमा 2 पे जाएगा, सम संख्या है तो 2 पे तो भाग होगी। 2 नीम 18, तीसरा है 3 के पहाड़ में भी आता है 3 छीक 18 और उसके बाद है 3 छीक 18 के बाद 4 के पहाड़े में नहीं आता, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 नहीं आता, 5 के पहाड़े में भी नहीं आता, 6 के पहाड़े में आ जाता है 6 3 18, 6 से भाग हो जाता है। तो आपके पास क्या इसके सार गुणनखंड अब 6 से रिपीट होना शुरू हुआ तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सार गुणनखंड क्या हुए? सारे के सारे इसके गुणनखंड क्या हुए? 1 2 3 6 9 18। 1 2 3 1 पहले हमने ये वाले लिख लिए, फिर इधर वाले लिख दिए। 6 9 18 ये इसके सभी गुणनखंड हैं। किसके? 18 के। तो आपके पास इसी तरह से हमने 35 के भी गुणनखंड निकालने हैं। सभी गुणनखंड एक को करेंगे 35 से गुना। 1 गुना 35, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 में नहीं आएगा क्योंकि 3 और 5 8 है, उनका अंकों का जोड़ आपका 3 से भाग होना चाहिए। 4 में नहीं आएगा क्योंकि 2 4 6 में तो हमारे पास सम संख्या होना जरूरी है। तो आपके पास 35 में फिर आएगा ये 5 पर 5 7 35। उसके बाद 6 में नहीं आता, 7 में रिपीट होना शुरू होगा, आगे बार देखने की जरूरत नहीं है। तो इसके गुणनखंड क्या हुए? 1 5 7 और 35। अब इनके सार गुणनखंड सांझे कॉमन सार गुणनखंड वो क्या होंगे देखते हैं। क्या इनमें एक तो दोनों में आ रहा है और कोई संख्या है जो दोनों में आ रही हो और कोई नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सार गुणनखंड 1 है, इसलिए ये सह अभाज्य हैं। ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। कौन? 18 और 35। ए भाग में लिखना है हाँ ये सह अभाज्य हैं। कौन कौन संख्या है? तो ए भाग सह अभाज्य है। अब लेते हैं दूसरा बी भाग। बी भाग में लिखा है 15 और 37। 15 और 37। अब इसे 15 के गुणनखंड निकालेंगे। 15 के गुणनखंड क्या आएंगे? 15 के गुणनखंड 1 गुना 15, पहले गुना करके देख लें फिर नीचे गुणनखंड लिख देंगे। 2 पे जाएगा नहीं, 3 पे 3 पंजे 15, फिर 4 पंजे जाएगा, 5 पे रिपीट हो गया और देखने की जरूरत नहीं है। तो क्या गुणनखंड हुए? 1 3 5 और 15। अब इसी तरह 37 के गुणनखंड, 37 तो आपको पता है कि ये
हमारे पास प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, तो इसके तो दो ही गुणनखंड होंगे। वो कौन से होंगे? 1 गुना 37 यानी कि 1 और 37, और कोई गुणनखंड ही नहीं है इसका। 37 तो अभाज्य संख्या है। अब इनके सार्व गुणनखंड कौन से हैं? सार्व गुणनखंड कौन से हैं इसके अंदर? सार्व गुणनखंड देखिए, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, एक और तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो हमारे पास ये भी एक ही सार्व गुणनखंड है। इसका साझा गुणनखंड 1 है, तो ये भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो बी भाग भी सह अभाज्य है। ए भाग और बी भाग दोनों ही सह अभाज्य हैं। अब देखें आगे सी भाग को। सी भाग को करने के लिए हमारे पास सी भाग में दूसरा शीट ले लेते हैं। सी भाग का क्या है? सी भाग में लिखा है 30 और 415। 30 और 415 इसके गुणनखंड निकालने हैं। पहले 30 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 और 30, 2 और 15, 3 और 10, आगे 5 6 के 30, इसमें पता ही है। तो 30 के गुणनखंड, 30 के गुणनखंड क्या आएंगे? 1 गुना 30, 2 गुना 15, फिर 3 गुना 10, फिर 4 पे जाता नहीं है, 5 6 के 30, फिर अगला 6 6 पंजे 30, रेपिटेशन स्टार्ट। तो इसका आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा? 1 2 3 5, 2 3 5, उसके बाद 6 10 15 30, 6 10 15 और 30, बस यही गुणनखंड है इसके। अब हम इसी तरह से 415 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहले हम गुना करेंगे। 1 गुना पहला, सबसे पहला 1 से ही करते हैं। 1 गुना 15, 2 पे जाएगा नहीं, 3 पे करने के लिए इनको जोड़ना पड़ेगा। 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 आपका 3 पे भाग नहीं होता, तो 5 पर तो भाग होगा ही होगा। ये 5 पंजू 8 40, 5 3 15, हमने इसको भाग दिया 5 से, पंजू 8 40, 5 3 15, 5 गुना 83। उसके बाद 83 क्या है? अभाज्य संख्या है। इसका मतलब इन बिटवीन ये किसी से ही भाग नहीं होगा, अब 83 पे ही भाग होगा। तो 83 पे भाग होने के लिए 83 गुना 5 यही आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? इसके गुणनखंड क्या है? 1 5 83 415। अब इसके बाद सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड क्या आएंगे? सार्व गुणनखंड 1 दोनों में आ रहा है, और कोई आ रहा है? 5 5 भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और कोई नहीं आ रहा। तो 1 और 5 इसके सार्व गुणनखंड हैं। साझे गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड 1 और 5 हैं। जब 1 ही होता तो इसे अभाज्य होता। अब ये सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य आप लिखोगे, सह अभाज्य नहीं है। ठीक है, ये आंसर है हमारा इसका। अब क्वेश्चन नंबर डी भाग। डी भाग में लिखा है 17 और 68। पहले हम 17 के निकाल लेते हैं। 17 के गुणनखंड क्या आएंगे? 1 गुना 17, 1 गुना 17, फिर और तो ये तो अभाज्य संख्या, और तो कोई बनेगा ही नहीं। इसके दो ही गुणनखंड है, एक तो 1 और दूसरा है 17, और दूसरा है 68। 68 पे पहले 1 गुना 68, ये हमारे पास के निकलेंगे। 1 गुना 68, 2 पे 2 गुना 34, फिर 3 पर जाएगा, 3 8 और 6 14 नहीं जाएगा, 4 4 पे जाए, 17 चौका 68, और 5 6 7 8 किसी भी भाड़े में नहीं आता, 17 में ही आता है। 17 से ये रिपीट होना शुरू हो गया। तो इसके क्या आएंगे? इसके गुणनखंड 1 2 1 2 4 17 34 और 68। ठीक है, क्या लिखोगे इसके गुणनखंड? 1 2 4 17, 1 2 4 17 34 और 68, ये इसके गुणनखंड है। अब इनका ये क्या है? ये हमारी संख्याएं हैं, लिख दो यहाँ पर संख्याएं, और ये लिख दो हमारे पास इसका गुना करा हमने। अब ये इनके गुणनखंड आ गए। अब हमने
अब हमने लिखना है इनके सार गुणनखंड। सार गुणनखंड क्या होंगे? 1 साझा आ रहा है दोनों में, 17 भी आ रहा है दोनों में। इसका मतलब इसमें 1 और 17 दोनों सार गुणनखंड है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक ही गुणनखंड है। अगर सिर्फ एक होता तब हम लिखते सह अभाज्य। अब लिखेंगे ये सह अभाज्य नहीं है। तो ए और बी आपका सह अभाज्य है, सी और डी आपके सह अभाज्य नहीं आए। अब क्वेश्चन है ई भाग। ई भाग में लिखना है, ई भाग में आपको वैसे 216 और 215 इसी तरह कर लेते हैं हम। 216 के और 215 के। 216 के आप गुणा में टुकड़े बनाओ, 1 गुना 216, पहला तो यही बनेगा, फिर 2 पे जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है, 2 गुना 108, 2 एकम 2, 2 जीरो जीरो, 2 अठे 16, फिर 3 पर, 3 सते 21, 3 2 1 3 और 6 9, 3 पे भाग हो जाएगा, 3 सते 21, 3 दूनी 6, फिर 4 पे, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 4 चौके 16। अब ये 6 पे भी भाग होगा, 6 क्योंकि 2 और 3 दोनों पे भाग हो गया तो 6 पे भाग होगा, 6 3 18, 6 का 36, 6 और गुना में ले रहे हम 6 और 36। अब 7 पे भाग नहीं होगा, 8 पे भाग नहीं होगा, 8 पर ये 8 पर देख लेते हैं, 8 दूनी 16, 16 बच गया 5, 8 7 56, 8 पे ही भाग हो जाएगा ये, 8 गुना 8 दूनी 16, 8 7 56। ठीक है, तो इसके कौन कौन से गुणनखंड हुए? 9 पर भी देख लेते हैं आगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बच गया कितना, 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, 9 पे ही भाग हो रहा है, 9 दूनी 18, 9 चौक 36। और भी जा रहा है क्या? 9 पर 10 पे जाएगा नहीं, 11 पे जाएगा नहीं, 12 पे, 12 कम 12, 12 8 96, 12 कम 12, 12 8 96। 12 में पहले 12 ही कम 12 बनाना पड़ेगा, 12 96। अब 12 के बाद 13 पे जाएगा नहीं, 14 पर, 14 पे नहीं जाता है, 15 पर, 16 17 18, 18 पे दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो अब इसके गुणनखंड क्या बने हैं? 1 2 3 4 6 8 9 12। ठीक है, उसके बाद 12 के बाद ये 18, फिर 24, 27, 27 8 8 56, 27 36 54 72 108 और उसके बाद आएगा 216। ठीक है, ये सारे गुणनखंड हुए। हम 215 का यहाँ लिख लेते हैं। तो पहले इसके गुणनखंड लिख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 के बाद आपके पास है 6, 6 के बाद 8, 8 9 12, फिर 18 24 27 36 54, 54 के बाद आपके पास है 72, 72 के बाद 108, 108 के बाद 216। ठीक है, अब 215 कर लेते हैं। 215 गुणनखंड क्या आएंगे? 1 गुना 215, पहले गुना करेंगे, 2 पे जाएगी, 5 पे जाएगा सीधा, तो 6 पे 3 पे भी देख लेते हैं, 2 और 1 3, 3 और 5 8, भाग नहीं होगा, तो 3 पे होगा नहीं, 5 पे तो होगा ही, क्योंकि इकाई का जब 5 है तो 5 पे तो भाग होगा ही हुआ। 5 चौके 20, 5 15। अब ये तो आपका अभाज्य आ गया, जो आपके पास 45 है वो अभाज्य है,
तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? 43 अभाज्य है तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। 1, 5, 43 और 215। अब में क्या साझा है? सारे गुणनखंड क्या आ रहे हैं इसके 1 आ रहा है दोनों में, 5 नहीं आ रहा, फिर 43 नहीं आ रहा, 215 नहीं आ रहा, तो ये कैसे हैं? सह अभाज्य हैं। लिखेंगे सह अभाज्य। क्या संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। कौन से? ई भाग जो है आपका सह अभाज्य है। क्यों? क्योंकि इनका जो सार गुणनखंड है वो 1 आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये सह अभाज्य संख्याएं बनी। तो हमने देखा ए और बी भाग और ई भाग सह अभाज्य संख्याएं हैं और सी और डी भाग हमारा सह अभाज्य नहीं है। अब करेंगे हम एफ भाग। एफ भाग में लिखा है 81 और 16। एफ भाग में क्या लिखा है? 81 और 16। एफ भाग है 81 और 16। इनको सह अभाज्य देखना है, यानी पहले हम इनको गुणनखंड बनाते हैं। 81 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 81। इसके गुणनखंड क्या बनेंगे? 1 गुना 81, फिर 2 पे भाग होगा नहीं, 3 पे भाग हो जाएगा, 8 1 9 इसका जोड़ है, तो आपके पास क्या आएगा? 3 पर 27 या 81, 3 दूनी 6 3 7 21, 4 पे भाग होगा नहीं, 5 पे होगा नहीं, 6 पे भाग होगा नहीं, 7 पे होगा, 9 पे होगा, नीम 81 डबल हो गया, तो इसको आगे देखने की जरूरत नहीं है। अब 16 में क्या बनेंगे इसके गुणनखंड? पहले गुणा करके देख लेते हैं टुकड़े। गुणा के टुकड़े 1 16, फिर 2 8 16, फिर 3 पे भागना 4 4 चौके 16। ये भी रिपीट हो गया। जब ये रिपीट हो गया तो आगे देखने इसके गुणनखंड क्या होंगे? इससे 81 गुणनखंड 1 3 9 को डबल आ गया, उसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार लिखेंगे। 27 और 81 इसके कितने हुए? 1 2 4 8 और 16। अब इनमें साझा गुणनखंड क्या है? 1। ये गुणनखंड है इसके। साझा सार गुणनखंड 1 है, और कोई है? और तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो सार गुणनखंड 1। कितना आया? 1 आया, तो इसका मतलब ये भी सह अभाज्य हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं? ए, बी और अभी ई और एफ, ये चारों सह अभाज्य आई। जो सह अभाज्य नहीं आई वो कौन सी हैं? वो हमारे पास सी और डी, ये नहीं है, और ये सब सह अभाज्य हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। कोई एक संख्या है, वो 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। कोई एक संख्या नहीं लिखा हुआ, कौन सी संख्या है? कोई संख्या। अब मालूम नहीं कौन सी संख्या है, तो एक संख्या है जो 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। किस अन्य संख्या से वह संख्या सदैव विभाज्य होगी? तो 5 और 12 से तो विभाज्य है ही है, तो और कौन सी संख्या है जिससे वो संख्या विभाज्य हो? वो जो संख्या है जो 5 और 12 से विभाज्य है, वो किस और संख्या से विभाज्य होगी? अब हमने बताना है। हमारे से ये जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं। 5 के गुणनखंड है 1 और 5, और 12 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 और 12। तो 12 और 5 से विभाज्य है, तो इनके गुणनखंड इन सभी गुणनखंडों से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। यानी कि 12 और ये जो है आपके पास इन दोनों के गुणनफल से भी विभाज्य होगी। 12 से इन सब से विभाज्य है, इन सबको गुणा कर लो तो आपका ऐसे 12 गुणा 5 इन सब से विभाज्य होगी। तो आपके ऐसे सारे गुणनखंडों से विभाज्य होगी, इनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। यह संख्या जो भी संख्या है जो 5 और 12 से विभाज्य है, अगर ये अभाज्य संख्याएं हैं तो उनके गुणनफल से भी वो संख्या विभाज्य होगी। ठीक है।
गुणनखंडों से तो विभाज्य होगी ही होगी। कोई भी संख्या किसी से विभाज्य है तो उसके गुणनखंडों से विभाज्य होगी ही होगी। उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी जब वे संख्याएं अभाज्य हों। कैसी संख्याएं हों वे? अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या इनके उनके जो गुणनखंड में साझा गुणनखंड एक ही हो तो उनकी गुणा कर दें, उससे भी वो संख्या विभाज्य होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक संख्या 12 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 12 से विभाज्य है। कौन संख्या? कोई संख्या। इसमें लिखा नहीं हो कौन सी संख्या है। कोई संख्या। तो वह संख्या जो ये कोई संख्या है ना, यह संख्या आगे पूछा है और कौन सी संख्याएं, 12 से तो है ही विभाज्य ये, और कौन सी संख्याएं जिनसे वह संख्या विभाज्य होगी। ये संख्या और किस किस से विभाज्य होगी? दूसरी संख्या तो इसमें दी नहीं, तो हम नहीं तो अगर ये कोई और संख्या होती तो हम गुणनफल बना देते। अगर ये सहभाज्य उसके साथ होगी, जैसे 12 से 5 जो सहभाज्य थी तो हमने गुणनफल बना दिया। लेकिन अब कह रहा है कि सिर्फ 12 से विभाज्य है तो वो संख्या और किस किस संख्या से विभाज्य होगी? तो 12 के गुणनखंडों पे ये जो गुणनखंड बनाए हैं इन सबसे विभाज्य होगी। 12 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इन सबसे वो विभाज्य होगी। तो आपके 12 से विभाज्य है तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से विभाज्य होगी। उनके गुणनखंडों से भी विभाज्य होती है। अगर दो संख्याएं हैं वो सह अभाज्य हैं तो उनके गुणनफल से भी वो संख्या विभाज्य होगी। अगर कोई एक संख्या है तो आपके पास उनके गुणनखंडों से भी वह संख्या विभाज्य होगी। लेकिन एक चीज वैसे बता रही हूँ, ये ध्यान रखना, अगर वो संख्या सह अभाज्य नहीं है तो उनके गुणनफल से विभाज्य नहीं होगी, बल्कि उनके गुणनखंडों से विभाज्य होगी। जैसे 12 संख्या है, 12 जो है आपके पास 2 से ही भाग हो रहा है और 12 से ही भाग हो रहा है, 2 से भी भाग हो रहा है और 12 से। नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि 12 जो संख्या है वो 2 से भी भाग हो रहा है और 12 से भी भाग हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 12 गुना 2 24 पे भाग हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि 12 संख्या ही 12 है, 24 से कैसे भाग होगा? पूरा भाग नहीं होगा। तो हमारे पास ध्यान रखें 2 और 12 जिनसे भाग कर रहा है वे सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ये आपके पास इनका जो सार गुणनखंड है वो 1 नहीं है बल्कि 2 है, तो इनके गुणनखंडों से विभाज्य नहीं होगा। इनके गुणनफलों से विभाज्य वो संख्या नहीं होगी। जब गुणनफल से विभाज्य कब होगी? जब वो संख्याएं सह अभाज्य होंगी, नहीं तो उनके गुणनखंडों से वो संख्या विभाज्य होती है। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3/3.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब